कहिए, ऐसे क्या व्यवस्था थी तो आपको इस प्रकार मुझसे मिलने आना पड़ा? ये मेरे पुत्र शनि के विषय में है। शनि? दंडनायक शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। वो दिन बर दिन उग्र और विध्वंसक होता जा रहा है, दंडनायक बनकर सभी को कष्ट दे रहा है। नमः स्वाहा। और मैं जो सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता हूं, सूर्यदेव, लाचार होकर अपने पुत्र की सारी करतूतें देखता हूं, पर अब नहीं। अब शनि को रोकना होगा और ये कार्य सिर्फ आप कर सकते हैं कृष्ण। सूर्यदेव, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। पिता पुत्र की भावनाएं जुड़ी हैं इसमें। आप मुझे शुरू से बताइए, हुआ क्या था? मेरे व्यक्तिगत जीवन में अंधकार का आरंभ तब हुआ जब स्वयं ब्रह्मदेव की आज्ञा से देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या के साथ मेरा विवाह निश्चित हुआ। तो फिर सूर्य और संध्या का विवाह निश्चित हुआ। मैं बहुत प्रसन्न था कि स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरा विवाह निश्चित किया है। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी दोनों बहनों के साथ बात करते हुए सुना। संध्या, तुम्हें तो सूर्यदेव की पत्नी बनकर खुश होना चाहिए। हाँ, सूर्यदेव तो संसार के सबसे कीर्तिवान और प्रकाशवान देवता है, और उनका प्रकाश ही समस्त संसार का सृजन करता है। और वो प्रकाश ही मुझे विचलित करता रहता है। तुम दोनों समझती क्यों नहीं? मैं संध्या हूँ, मैं संध्या हूँ। संध्या और सूर्य का कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि संध्या इस विवाह से खुश नहीं है। मैंने उसे प्रेम देने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वो हमेशा भय में जीती रही कि कहीं मेरा प्रकाश उसे हानि ना पहुंचाए। फिर मैंने सोचा कि शायद हमारी संतान हमें एक दूसरे के निकट ले आए। दूर रहिए मेरे दोनों बच्चों से। आपके तेज प्रताप से मेरे दोनों बच्चों को हानि पहुंच सकती है। अब मैं अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को आपसे दूर ले जा रही हूं। संध्या, मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाने का दुस्साहस मत करना। मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। ठीक है सूर्यदेव, तो मैं अकेली ही चले जाती हूँ। उसके बाद वो हिमालय पर जाकर तप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छाया प्रकट हो। छाया नाम है तुम्हारा। तुम मेरा ही प्रतिरूप हो, हर तरह से संध्या हो। तुम छाया हो, ये उन्हें कदापि पता नहीं चलना चाहिए। तुम वहां संध्या बनकर जाओगी और संध्या बनकर ही रहोगी। जाओ छाया, शीघ्र ही जाओ। छाया हमारे जीवन में एक वरदान की तरह आई। उसके आने के बाद मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि एक सुखी गृहस्थ जीवन क्या होता है, और तभी जन्म हुआ शनि का। मेरा पुत्र मुझे ही ग्रहण लगा रहा है। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरा गुरु पैदा होते ही अपने पिता को घृणित कर दिया इसने। संभव। मुझे कुछ समय लगा यह समझने में कि मेरे साथ पत्नी बनकर रहने वाली औरत संध्या नहीं छाया है।
संध्या ने मुझे इस तरह से छला था कि मैं बहुत क्रोधित हो गया और ये सारा का सारा क्रोध निकला छाया और शनि पर। आओ पुत्र, मैं तुम्हें शिव पूजा का विधि विधान सिखाता हूं। कदापि नहीं, आप मुझसे दूर ही रहिए सूर्यदेव। मुझे आपसे कुछ भी सीखना समझना नहीं है। शनि, ये तुम्हारे पिता है, इनसे आदर से बात करो। जिस पुत्र को उसके पिता ने जन्म लेते ही कुरूप कहकर ठुकरा दिया हो, उस पुत्र को कैसे ज्ञात होगा कि पिता क्या होता है? और अगर मुझे ये ज्ञात हो भी गया तो भी ऐसे पिता का मैं करूंगा क्या? इसलिए सूर्यदेव, मैं पिता से अधिक कर्म में विश्वास रखता। मैं अपने कर्म से और अपने श्रम से अपना जीवन जीऊंगा और उसके लिए मुझे किसी पिता की या पिता के शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसने सारे संसार को त्रस्त कर दिया है, विशेषकर वो जो मेरे भक्त हैं। तो शनि का रोष अपने पिता पर है। सूर्यदेव, यह पिता पुत्र का मसला है। ऐसे सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्ची भावनाओं से ही सुलझाया जा सकता है। परंतु कृष्ण, शनि बहुत ही उग्र स्वभाव का है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भावना उस पर प्रभाव डाल सकती है। देखते हैं सूर्यदेव, शनि से मिलने के पश्चात ही मैं निर्णय लूंगा कि उस पर कौन सी भावना प्रभाव डालेगी। आप बस मुझे इतना बताइए कि वो है कहाँ। तुम सबके दंडित होने का समय आ गया है। आप हमें दंडित क्यों करना चाहते हैं शनिदेव? सूर्य नमन मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दुष्कर्म, तो सबसे बड़े दुष्कर्म का दंड सबसे बड़ा ही होगा। कौन है जिसने शनि के मार में आने का दुस्साहस किया है? मैंने। शनि के कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया तूने। शनि के कार्य में बाधा डालने का दंड लिखो। कौन हो तुम? कृष्ण हूँ, सूर्यदेव की ओर से तुमसे वार्तालाप करने आया हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम अपने पिता से रुष्ट हो। हम सूर्यदेव के साथ बैठकर इस समस्या को सुलझा सकते हैं शन। चलो घर चलो। कदापि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अरे शनि, ये क्या कर रहे हो? यदि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे रुका तो सच में नहीं बचूंगा। मुझसे बच के कहा जाएगा मोरपंखी। तुम चाहे पाताल में जाकर छुप जाओ या आकाश में, शनि की दृष्टि से नहीं बच पाओगे मोरपंखी। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनि देव की जय हो। कौन है आप? मेरे आह्वान करने का कारण? मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूं। हम आपसे मिलना चाहते थे, इसी कारण मैंने आपका आह्वान किया। क्यों मिलना था मुझसे? हम जानते हैं कि हम आपकी सोच बदल नहीं सकते, किंतु हम बहुत लंबे समय से आपके मित्र हैं और अपनी मित्रता निभा रहे हैं। मित्रता निभा रहे? मुझसे? हाँ शनिदेव, आपसे। मैं नहीं मानता। तो शनिदेव, आप स्वयं ही देख लीजिए, वो सामने ऊपर
वो हीरे की तरह चमकता हुआ ग्रह देख रहे हो, वो है शुक्र ग्रह यानी मैं। और वो रहा राहु, जिसकी छाया चंद्रमा पर पड़ रही है। राहु मेरे तेज को अपनी ओर आकर्षित कर उसका प्रतिबिंब शनि ग्रह पर डालता है, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश शनि को भी मिल जाता है। शनिदेव, जब से आपका जन्म हुआ है तब से हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको प्रकाशमय रख रहे हैं। यही तो हुआ मित्रता का प्रमाण शनिदेव। तो आपको हमारी मित्रता स्वीकार है? ठीक है, आप दोनों की मित्रता मुझे स्वीकार है। शनि, द्वार खोलो। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहां से। अब चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तो आप मेरा रोष भुगतो। नन्हा बालक, दे दे मुझे। मेरा लल्ला मुझे वापस दे दो। कौन है तू? मेरा आहार क्यों छीन रहा है? वापस ला। बस, ये सब क्या हो रहा है? स्वयं ही देख लो। दे मेरा आहार, दे, मैं खाऊंगा, दे। कौन है ये? दंता छोटे बालकों को अपना आहार बनाकर खा जाता। इतना बड़ा पाप शनि के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुझे इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तेरे समस्त पापों का केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। शनि नहीं, क्षमा। शनि, तुम दंड नायक हो। बिना जांच पड़ताल किए तुम दंड दोगे, ये न्याय नहीं होगा। ठीक है, उठो। दंतहंता, बताओ, तुमने निर्दोष बालकों को खाना कब से प्रारंभ किया? उसके पश्चात मैं तुम्हारा दंड निर्धारित करूंगा। जब मैं छोटा बालक था, मेरे पिता इस संसार में मुझे छोड़कर अकेले चले गए थे और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इस संसार में कैसे जीऊंगा मैं। तब बालक था, चलना भी नहीं आता था और वो मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए। मुझे और मेरी माँ को बहुत दुख सहने पड़े और जब मैं पिता बना तो मैंने प्रण लिया कि मैं अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर क्षमा करें, आपका बच्चा देवलोक के लिए प्रस्थान कर चुका है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वैद जी, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। वैद जी। नहीं, जब मेरा बच्चा जीवित नहीं बचा तो अब किसी का बच्चा जीवित नहीं रहेगा। उनके दूध के दांत निकलने से पहले मैं उन्हें खा जाऊंगा। अपने दुख के कारण समस्त संसार को दुखी करना न्याय नहीं, अत्याचार है। प्रभु, मैं अपने पापों को दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे दंड दो। तुम्हारा दंड वही लोग तय करेंगे जिनसे तुमने उनका बच्चा छीन लिया है। इसका दंड मृत्यु नहीं, जीवन होना चाहिए कान्हा। ये जीवन में किए हुए अपने कर्मों का पश्चाताप करे। हाँ, ये सबसे उपयुक्त दंड है तुम्हारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पिता भी इसके पाप में भागीदार है। मैंने अपनी इच्छा से अपने परिवार और बच्चों को नहीं छोड़ा था प्रभु। मैंने भूल से एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मेरा साया पड़ते ही
मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने उन्हें बचाने के लिए मैंने उन्हें त्याग दिया। मैं जानता था कि उनका जीवन बहुत कठिन होगा, लेकिन वो जीवित तो रह जाएंगे। चलो, दंतहंता और उसके पिता एक साथ हो गए। आज का दिन भी अच्छा गया, है ना? क्या सोच रहे हो शनि? यही ना कि हर चीज जैसी दिखती है, सत्य उससे बहुत दूर होता है। कदाचित तुम्हारा जो क्रोध है सूर्यदेव के लिए, वो भी सत्य से कहीं दूर हो। उसका भी कोई दूसरा पक्ष हो जो तुम अब तक समझ नहीं पाए। एक बार अपने पिता से बात करके देखो, केवल एक बार। उन्हें तुम्हें अपनाने का एक अवसर तो दो। ठीक है, उन्हें एक अवसर दिया जा सकता है। ये रहा तुम्हारा उपहार, और ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद पिताश्री। शनि के लिए क्या उपहार लाए हैं आप सूर्यदेव? तुम आ गए पुत्र। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने। हाँ पुत्र, जाओ, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें बुला रहे हैं। आओ मेरे पास। सूर्यदेव, बेचारा शनि, उसे लगा कि हमारे पिताश्री उसे भी प्रेम करते हैं। शनि, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस! अब मुझे सब ज्ञात हो गया। सूर्यदेव केवल एक अहंकारी देवता है और कुछ नहीं। और उनके संदर्भ में कही गई एक भी बात मैं नहीं सुनूंगा। शनि नहीं, अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। शनि, शनि मुद्र। शनि, मैं जानता हूं सूर्यदेव क्यों अंतर्ध्यान हुए हैं। बस एक बार, केवल एक बार मेरी बात सुन लो। यदि उसके बाद भी तुम जाना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अभी इसी क्षण यहां से चले जाओ कृष्ण, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें भी भस्म कर देगी। परिणाम जो भी हो शनि, तुम्हारा जानना आवश्यक है कि सूर्यदेव वहां से अंतर्ध्यान क्यों हुए थे। ग्रह अधिपति सूर्यदेव शीघ्र प्रकट हो, आपकी आवश्यकता है। शुक्राचार्य, आपने मेरा आह्वान किया है ना? बताइए, कहाँ है आप? प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम। मैंने ही आपका आह्वान किया है। ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि आपने इतनी शीघ्रता से मुझे यहां बुलाया है? सूर्यदेव, मैं तो मात्र यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष नवग्रह सम्मेलन कब हो रहा है। बहुत समय हो गया किसी सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सम्मेलन? आप तो ऐसे उत्सुक हो रहे हैं जैसे देवताओं के सम्मेलन की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अरे सूर्यदेव, नवग्रह सम्मेलन आयोजित करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे राजा हैं आप? मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इस समय मेरे घर में है। अब बताओ शनि, क्या तुम अब भी मुझे भस्म करके जाना चाहते हो, या वापस चलना चाहते हो अपने पिता के पास? क्योंकि वो वापस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।
अगर अपनी खुशहाली चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। यहाँ से जाना है तो तुम्हें हमसे युद्ध करके जाना होगा। आक्रमण! आप ठीक तो है सूर्यदेव? जी केशव। आप जाइए सूर्यदेव, शनि आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जब वो यहां से चला गया था तो वापस क्यों आया? मैं यहां से अंतर्ध्यान इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं चाहता था वो सदा के लिए इस महल से चला जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस महल में उसकी छाया तो क्या उसकी परछाई तक नहीं देखना चाहता हूं। वो कुरूप निस्तेज बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सूर्यदेव! ये सूर्यदेव को अचानक से क्या हो गया? तो यह है सूर्यदेव का सत्य। कृष्ण ने छल किया है मेरे साथ, झूठे दृश्य दिखाकर विश्वासघात किया है मेरे साथ। अब कृष्ण को इस छल का दंड मिलेगा। उसके इस अपराध की अब कोई क्षमा नहीं है।